नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। आज भारतीय इतिहास की अहम तारीख है। करीब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज होगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अवधपुरी का चप्पा चप्पा राममय नजर आ रहा है और हर तरफ रामधुन सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा की यजमान है और बात सुरक्षा की करें तो इस भव्य कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड आपको सबसे पहले अयोध्या की हर एक तस्वीर सबसे पहले दिखाएगा, तो बने रहिए न्यूज 18 के साथ में। तो देखिए, 500 सालों का जो संघर्ष था, जो इंतजार था, वो आज पूरा हो गया है और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तैयारियां जोरों पर है, हर तरफ तैयारियां देखी जा रही हैं। देशी विदेशी फूलों से पूरे अयोध्या धाम को सजाया गया है और साथ ही विशेष लाइटिंग की गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रामलला की मूर्ति जो कि स्थापित कर दी गई है और आज इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो आज रघुनंदन का अभिनंदन होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं और साथ ही लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। उत्तराखंड से लेकर अयोध्या हर जगह दीपोत्सव होगा और लोग अपने घरों में दिए जलाकर दिवाली भी मनाएंगे। आज अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या तैयार है। कुछ ही देर में राम मंदिर के कपाट खुलेंगे और अयोध्या में सुबह 10 बजे मंगल ध्वनि भी गूंजेगी। देश विदेश के 7,000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि बस कुछ ही देर का और इंतजार, जिसके बाद में कपाट खोल दिए जाएंगे और आज एक विशेष पोशाक में प्रभु श्री राम नजर आएंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस थोड़ी ही देर बाद कपाट खुल जाएंगे और 7,000 देसी और साथ ही विदेशी मेहमान भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अयोध्या में सुबह 10 बजे से आपको मंगल ध्वनि सुनाई देने लगेगी और 10 बज के ही कुछ मिनट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच जाएंगे। सबसे पहले उनके कई सारे आयोजन जिसमें शामिल होंगे और 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज वो पल आ गया है। आज प्रभु राम के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, खुशी है और हर तरफ लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि आम श्रद्धालुओं के लिए आज अयोध्या धाम में एंट्री नहीं रहेगी, सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री रहेगी जिनको इन्विटेशन दिया गया है, ट्रस्ट की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से इनवाइट किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देखिए, राम का जो धाम है, अयोध्या धाम है, उसे कितने भव्य, दिव्य और नव्य तरीके से सजाया गया है और मंदिर अपने आप में बेहद खास। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के बाहर से भी आप तस्वीरें देखिए, कैसे जगमगाती हुई पूरी अयोध्या इस वक्त नजर आ रही है। खास करके अगर मंदिर पर नजर डाले तो विशेष लाइटों से इसे सजाया गया है। अगर मंदिर परिसर के अंदर देखें तो मंदिर परिसर के अंदर भी फूलों से साज सज्जा की गई है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही अयोध्या पहुंच चुके थे। साथ ही तमाम वीवीआईपी मेहमानों के पहुंचने का भी जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो तमाम बड़े बिजनेसमैन भी आज शामिल होंगे प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर। साथ ही सेलिब्रिटीज और सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी आज प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं। कितने भव्य और दिव्य तरह से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। न सिर्फ भारत के अलग अलग राज्य से फूल लाए गए हैं, बल्कि विदेशों से भी फूल मंगाए गए हैं। और राम मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राम भक्तों में उत्साह है, उमंग है। जो 500 सालों का संघर्ष था वो भी पूरा हुआ, इंतजार भी पूरा हो गया है और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और शुभ मुहूर्त में ये प्राण प्रतिष्ठा होगी। विशेष यजमान होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही लेजर शो भी अयोध्या में किए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, ये लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें हैं, जहां पर वीणा को भी खास तौर पर सजाया गया है। और अयोध्या से अनूप गुप्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही अयोध्या से ही अनुपम मिश्रा जुड़ गए हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुपम, मैं आप ही के पास में आऊंगी। सालों का जो इंतजार था वो आज खत्म हो रहा है और रघुनंदन के अभिनंदन के लिए कैसी तैयारियां हैं, तस्वीरें आप दिखाइए और किस तरह की अपडेट है, क्या कपाट खोल दिए गए हैं?
देखिए अमनदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज के दिन की व्याख्या की जाए तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, इसलिए और मुझे तो बस उस वक्त का इंतजार है जब इस वक्त मैं लता मंगेशकर चौक पे हूं, जब कुछ ही देर में सूर्योदय होगा। तो ये सूर्योदय जो है ये अपने आप में अलग होगा, क्योंकि भारत के भाग्य का ये नया सूर्योदय है, विकास की रफ्तार का ये नया सूर्योदय है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश में जो धार्मिक लहर है, ये कहा जाए कि धार्मिक माहौल है, उसमें ये सूर्योदय एक विकास की एक नई रफ्तार लेकर के, एक नई सोच लेकर के, सबके विकास को लेकर के और आम आदमी के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के ये सूर्योदय जो है एक अमिट संदेश यहां से देने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये, जहां तक आपने तैयारियों की बात की, तो पूरी अयोध्या नगरी सज चुकी है। जिस तरीके से लगातार कई दिनों से आप तैयारियां देख रही थी, पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है, लाइटों से सजाया गया है, भव्यता और दिव्यता है। और जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, क्योंकि तमाम वीवीआईपी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, अब तक न्यूज 18 के पास जो जानकारी है हमारे सूत्रों के हवाले से, लगभग 2800 से ज्यादा वीवीआईपी अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि तमाम जो और वीवीआईपी हैं, 7:30 बजे के बाद से अयोध्या एयरपोर्ट पर तमाम वीवीआईपीओ के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आसपास के जो एयरपोर्ट हैं वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम लता मंगेशकर चौक पर हैं और सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। कहीं पर भी जो आप देखेंगे तो जहां पर सांस्कृतिक संध्या हो रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, यानी कि आप समझिए पूरे रात भर ये रोमांच यहां पर रहा है और आज दिन भर भी ये पूरा रोमांच यहां पर रहने वाला है। और न्यूज 18 अपने दर्शकों तक आज दिन भर सबसे बड़ी कवरेज के जरिए अमनदीप यहां से हम लगातार पल पल की जानकारियां पहुंचाएंगे और जो भी तस्वीरें जो बिल्कुल सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखाएगा तस्वीरें। उपेंद्र भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, आप वाराणसी में इस वक्त मौजूद है, शिव की नगरी बनारस को कहा जाता है। अयोध्या की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन उतना ही उत्साह वाराणसी वासियों में है, तो जरा तस्वीरें भी आप दिखाइए। और आज बनारस का सूरज कितना ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि एक नए सवेरे की शुरुआत आज होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए आपके भी घंटियों की आवाज सुनाई दे रही होगी। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं इस वेद यहाँ पर राम मंदिर के लिए कुछ देर बाद हवन होना है। सबसे पहले देखिए किस तरीके से हवन जो कुंड है वो तैयार हो रहा है, कैसे वेद ऋचाएं गूंज रही हैं। और मैं आपको वेद ऋचाओं की सुनवाता हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि किसी भी शुभ काम के लिए वेद ऋचाओं का बहुत जरूरी है। और इस वक्त काशी के अस्सी घाट पर आप ये देखिए बड़ी संख्या पर लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये सामने देखिए कुछ बच्चियां जो है वो वेद ऋचाओं का पाठ कर रही हैं। आपको भी मैं आवाज सुनाता हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर वेद ऋचाओं का पाठ हो रहा तो देखिए बनारस में भी सुबह से ही विशेष मंत्रोच्चार की शुरुआत हो चुकी है और इंतजार है प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त का। और साथ ही हमारे साथ में रामपथ से अनूप गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। अनूप, रामपथ की बात कर ले, भक्ति पथ की, धर्म पथ की बात कर ले, हर एक पथ को विशेष तौर पर सजाया गया है, खास फूलों से साज सज्जा की गई है। तस्वीरें आप जरा रामपथ की दिखाइए और बताइए कि क्या अपडेट है। वो रामपथ की दिखाते हैं। ये सीधे जो है वो अयोध्या राम मंदिर तक जाता है और यहीं से प्रधानमंत्री जाएंगे। देखिए ये ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जिस तरीके से 500 सालों तक राम मंदिर निर्माण को लेकर, राम मंदिर को लेकर आंदोलन चला था, वो आज कह सकते हैं कि वो जो सपना जो करोड़ों भारतीयों ने देखा था, वो सपना आज साकार होने वाला है। जिस तरीके से राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का कह सकते हैं कि आज जो है प्राण प्रतिष्ठा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्योंकि देखिए वर्षों से ये लड़ाई लड़ी गई थी, कहीं ना कहीं ये भारतीय संस्कृति की लड़ाई थी, जिसका समझिए कि कह सकते हैं कि आज जो है वो सभी भारतीयों को गर्व होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे 5 घंटे, तकरीबन 5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रहने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो राम मंदिर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि 11 से 12 बजे के बीच में वो राम मंदिर परिसर में भ्रमण करेंगे जब जाप चल रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण में जिस तरह से वहां जो श्रमजीवी लगे हुए थे,
क्योंकि अगर उनकी कलाकृतियों को अगर हम देखें तो वाकई उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम इस राम मंदिर के निर्माण में किया है। जिस तरीके से पत्थरों को सजाया गया है, जिस तरह से संवारा गया है, तो श्रमजीवियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे और उसके बाद 12:05 यानी कि वो शुभ मुहूर्त जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय बरसों से कर रहे थे, वो शुभ मुहूर्त आएगा जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम उस समय पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यानी कह सकते हैं कि जो लगातार जो सालों से जिस तरीके से एक संघर्ष राम मंदिर निर्माण को लेकर हुआ है, उसका सपना जो है वो साकार हो जाएगा। तो अनूप एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचेंगे तो जो श्रमजीवी यहां पर काम कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण का, उनसे पहले बातचीत करेंगे और 12:05 का वक्त है शुभ मुहूर्त जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मथुरा चलते हैं, नितिन गौतम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नितिन, बताइए कि कान्हा की नगरी में कितनी खुशी है, कितना उत्साह है। अब देखिए कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, 12:05 का शुभ मुहूर्त जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जी देखिए, अगर हम बात करें तो कान्हा की नगरी में अगर उत्साह की बात करें तो जो खुशी अयोध्या में है उससे कहीं ज्यादा खुशी ब्रजवासियों में है, क्योंकि ब्रजवासियों का मानना है कि अयोध्या और काशी का विकास हो चुका है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों और जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी के हाथों। अब उनको इंतजार है तो केवल मथुरा का इंतजार है, और इसी इंतजार को चलते हुए उन्होंने जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने अपील करी थी, एक एक देशवासी से अपील करी थी कि इस उत्सव को, जो 22 तारीख का जो उत्सव है, उसको एक बड़ी दीपावली के रूप में बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जन्मभूमि है और जहां पर विद्युत सजावट से जन्मभूमि को सजाया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो कान्हा की नगरी को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। करीब 5000 मंदिर ऐसे हैं जहां पर देश दुनिया से भक्त आते हैं, उनको विशेष रूप से सजाया गया है। और अगर मैं कहूं तो आज हर मंदिर पर जन्माष्टमी को जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तब भले ही इतने भंडारे न होते हों, लेकिन आज हर मंदिर पर कान्हा की नगरी में भंडारे का आयोजन किया गया, प्रसाद की व्यवस्था की गई है। राम धुन जिस पर आएंगे भक्त उसको सजाया गया है। जन्मभूमि की अगर हम बात करें, जन्मभूमि को विशेष तौर से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अभी थोड़ी देर में चालू हुआ, क्योंकि अभी पट बंद है। जो आम रास्ते जो हैं उनको सब राम ध्वज से पटा दिया गया है, तिरंगों जो गुब्बारे हैं उनसे सजाया गया है। तो कहा जा सकता है कि आज जो 22 तारीख का उत्सव है, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोगों से इस बात की अपील करी थी कि इस को वो महादिवाली के रूप में मनाना है, क्योंकि भगवान राम जब आए थे तो 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, और अब भगवान राम जो टेंट से निकल कर आ रहे हैं, 500 साल बाद आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में किस तरीके का उत्साह होगा, किस तरीके की खुशी होगी कि जब 500 साल बाद भगवान राम दिव्य और भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। तो खुशी का इजहार हम करने के लिए सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम इस मौके को देख पा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा को, क्योंकि 500 साल का एक लंबा संघर्ष भी रहा है।